आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी सियार की रणनीति। एक जंगल में महाचतुरक नाम का एक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसे एक मरा हुआ हाथी दिख गया। उसकी बाँछें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर अपना दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मारकर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूं, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई थी। थोड़ी देर बाद वहां से एक बाघ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठों पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने के लिए कहा गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था। तब से लेकर आज तक वह बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाला बाघ जरूर मारा ही जाएगा। ये सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता वहां से आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत बहुत तेज होते हैं। कुछ ऐसा करूं कि हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम चाहो तो इसका मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तब तुम वहां से सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर के मारे मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबरा कर कहा, भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाता है। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी सियार की रणनीति।